बिहार एसएससी 10+2 भर्ती के लिए खान सर के द्वारा आरबीडी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस बुक लॉन्च किया गया है, जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट और सात प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो इसका ऑलरेडी 12 फुल डिस्कशन के साथ वीडियो अपलोड है इस चैनल पर। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसको आप लोग जाइए फटाफट, उसको आप लोग टेस्ट को लगा लीजिए। सभी क्वेश्चन इसमें समझाए गए हैं, उसको आप लोग फटाफट लगा लीजिए। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 13 से लेकर सेट 13 से लेकर 15 तक, 13 से लेकर 15 तक ये तीनों सेट आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुंच सके। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले बहुत सारे बुक का भी प्रैक्टिस सेट कराया गया है, तो उसको भी आप लोग को देख लेना है। सबका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसको आप लोग जाकर लगा सकते हैं सभी सेट को। और साथ में खान सर के द्वारा जो टेस्ट चलाया जा रहा है जीके जीएस का, उसका भी वीडियो डाल रहे हैं, तो उसको भी आप लोग देखिए, क्योंकि आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो सभी का आप लोग ज़रूर देख लेना है। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि किसकी सलाह पर गांधी जी ने ज़मीन और वहाँ के लोगों के बारे में जानने के लिए एक वर्ष ब्रिटिश भारत की यात्रा पर बिताया। बताइए किसके सलाह पर। तो यह बिताए थे, याद रखिएगा, किसके सहायता पर? गोपाल कृष्ण गोखले के सहायता से। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी। गांधी जी ने 9 जनवरी 1915 को अस्थायी रूप से भारत आ गए थे, तथा इस उपलक्ष्य में कि प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाए। तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाएगा? 19 जनवरी। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, और तथा इनके कहने पर गांधी जी पूरे भारत का भ्रमण किया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है अगला कि निम्नलिखित में से वह कौन सा गंभीर मानसिक रोग है जो व्यक्ति के सोचने, अनुभूति करने और व्यवहार करने के ढंग को प्रभावित करता है? कौन करता है? तो खंडित मानसिकता। क्या हो जाएगा? खंडित मानसिकता। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी। इसको याद रखिएगा। इसको क्या बोलते हैं? तो साइजोफ्रीनिया बोलते हैं। खंडित मानसिकता को साइजोफ्रीनिया बोलते हैं, और यह एक प्रकार का मानसिक रोग है जो इस रोग में मनुष्य अपने आप को सभी अलग कर काल्पनिक भावनाओं में जीवन यापन करता है। इसको याद रखिएगा। एक प्रकार का क्या है? तो ये एक प्रकार का रोग है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि लखनऊ के बुनकरों की अद्वितीय पारंपरिक कढ़ाई की कला निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है चिकनकारी। चिकनकारी कहलाती है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चिकनकारी या उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बुनकरों द्वारा कपड़ों पर की जाने वाली काशीदार काली कला है, जो चिकनी कारी कला कहते हैं, जो कि विश्व में प्रसिद्ध है यह कला। इसको याद रखिएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा बलात् श्रम के निषेध पर जोर देता है? कौन जोर देता है? तो इसमें जोर देता है शोधन के विरुद्ध अधिकार। शोधन के विरुद्ध अधिकार, जो कि भारत के संविधान भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, और वह अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख भी बताता है। और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तथा बलात् श्रम को शोषण के विरुद्ध अधिकार माना जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति किस वर्ष तैयार की थी? तो यह तैयार की थी, याद रखिएगा, किस वर्ष? 2009 में। कब तैयार की गई थी? 2009 में। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। भारत में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा भारत में बेरोजगारी को नियंत्रित करने के लिए उद्देश्य से 2009 में कौशल विकास नीति लागू किया गया था, और यह व्यक्ति उसे कौशल प्रशिक्षण प्रदान करे जो रोजगार प्रदान करता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि गुरुमुखी लिपि का आविष्कार निम्नलिखित में से किस गुरु के द्वारा किया गया था? किस गुरु के द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था गुरु अंगद के द्वारा। किसके द्वारा? गुरु अंगद के द्वारा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? डी हो जाएगा। गुरु अंगद जो कि सिखों के दूसरे गुरुदेव थे। दूसरे गुरुदेव थे अंगद देव, सिखों के दूसरे गुरुदेव, जो कि इनके द्वारा 18 अप्रैल 1504 को गुरु लिपि का आविष्कार किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन की नौवीं शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक की मेजबानी करेगा? देखिए करंट से क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत करेगा। कौन करेगा? भारत करेगा। इसको याद रखिएगा। संघाई सहयोग संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखता है और इसकी स्थापना 15 जून 2001 को की गई थी। 15 जून 2001 को संघाई में हुई थी और इसकी 19वीं शासन अध्यक्ष परिषद की मेजबानी 30 नवंबर 2020 को भारत द्वारा की गई थी। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है अगला कि निम्नलिखित में से कौन 12,000 ODI रन बनाने वाला सबसे तेज खिलाड़ी कौन है इसमें? तो सबसे तेज खिलाड़ी है इसमें विराट कोहली है। कौन है? विराट कोहली। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। विराट कोहली जो कि भारतीय क्रिकेटर के विराट कोहली वनडे क्रिकेट मैच में 12,000 रन बनाने वाले सबसे पहले तेज क्रिकेटर बन गए हैं और इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है और यह उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के तीसरे वनडे मैच में किया। इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अधीन कौन सा उपभोक्ता का अधिकार नहीं है? नहीं पूछ रहा है। बताइए कौन सा उपभोक्ता का अधिकार नहीं है? बताइए इसमें कौन नहीं होगा? तो इसमें नहीं होगा काम का अधिकार। क्या हो जाएगा? काम का अधिकार नहीं होगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा क्योंकि भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में सुधार कर उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा के कड़े प्रावधान किए गए थे और तथा इन एक्ट में काम का अधिकार शामिल ही नहीं थे। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया एक नया तत्व बनाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं नमक कहते हैं। क्या कहते हैं? नमक कहते हैं, जो कि यह उदासीकरण अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल है। याद रखिएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका परिभाषा क्या होता है उदासीकरण अभिक्रिया का? तो उदासीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें अम्ल एवं क्षार, एसिड एंड बेस दोनों करके अम्ल एवं क्षार जो कि लवण, साल्ट एवं जल का निर्माण करता है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? बताइए किस वर्ष हुई थी? तो यह हुई थी, याद रखिएगा, 1980 को हुई थी। कब हुई थी? 1980 को। याद रखिएगा। भारत में भारतीय जनसंघ की स्थापना 21 अक्टूबर 1951 को नई दिल्ली में तथा 1980 में इस जनसंघ का नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी रख दिया गया था। तो पहले इसका नाम क्या था? बीजेपी के पहला नाम था जनसंघ नाम था इसका। याद रखिएगा, जनसंघ। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में कौन से देश 1.8 किलोमीटर लंबे फेनी पुल से जुड़े हैं? कौन जुड़े हैं? तो इसमें जुड़े हैं, बताइए राइट आंसर। तो ऑप्शन इधर देखिए। तो इसमें जुड़ा है, याद रखिएगा, कौन जुड़ा है बताइए? तो भारत और बांग्लादेश जुड़ा है। कौन जुड़ा है? भारत और बांग्लादेश। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी। इसको याद रखिएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। जो कि इसका लंबाई कितना है? लंबाई है इसका 4096 किलोमीटर इसकी लंबाई है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि डैश डैश के बाद विराट कोहली इंग्लैंड में आयोजित एक श्रृंखला में 2 टेस्ट मैच जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कप्तान बन गए हैं। बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कपिल देव। कौन? कपिल देव। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी। अगला प्रश्न देखिए।
प्रश्न 14 नंबर कि हिंद महासागर विश्व का डैश डैश महासागर है। तो विश्व का यह कैसा महासागर है? तो यह एक प्रकार का तीसरा सबसे बड़ा महासागर, सबसे बड़ा तीसरा ये महासागर है, इसको याद रखिएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। और संपूर्ण पृथ्वी 7 महाद्वीप एवं 5 महासागरों में विभाजित होता है, जिसमें सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर होता है और इसमें ही तीसरा बड़ा महासागर हिंद महासागर होता है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से बाद तक पंच चिन्हित सिक्के चांदी और निम्नलिखित में से किस धातु से बने थे? किस धातु से बने थे? तो यह बने थे ताम्र धातु से, यानी तांबा से। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मौर्यकालीन साम्राज्य में पंच चिन्हित सिक्के चांदी तांबा या ताम्र धातु से बने होते थे। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, 15 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15 का सी। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न है 16 नंबर कि माही और सोम नदिया के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो बेनेश्वर उत्सव मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? बेनेश्वर उत्सव। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जो कि ये राजस्थान के डूंगरपुर जिले में बेनेश्वर नामक स्थान पर माही सोम जाखम नदियाँ मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है और यहाँ पर आदिवासियों को बेनेश्वर धाम स्थित है और यहाँ प्रतिवर्ष बेनेश्वर उत्सव मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर की ओमन की खाड़ी और लाल सागर निम्न महासागर का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? तो यह हिस्सा है हिंद महासागर का। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंद महासागर। क्या हो जाएगा? हिंद महासागर। ओमन की खाड़ी और लाल सागर हिंद महासागर का हिस्सा है, इसको याद रखिएगा। और हिंद महासागर भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि देशों से जुड़ा हुआ है, इसको भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? सबसे कम बताइए। जनसंख्या कम है 2011 जनगणना के अनुसार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश का। किसका हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। 18 का क्या हो जाएगा? डी, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अक्रिय विटामिन डी कौन सा है? बताइए। 19 का राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए तो क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अर्गा कैल्सीफिरॉल। क्या हो जाएगा? अर्गा कैल्सीफिरॉल। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए, इसको याद रखिएगा। और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर के निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त की थी? तो इन्होंने प्राप्त की थी कब? इन्होंने कब प्राप्त की थी? इन्होंने प्राप्त की थी 1510 में। कब की थी? 1510 में, जो कि 1498 में वास्को डी गामा भारत आए थे और 1510 में पुर्तगालियों के द्वारा गोवा पर अपना व्यापारिक केंद्र बनाकर अपना प्रभाव स्थापित किया और 19 दिसंबर 1961 भारत सरकार द्वारा गोवा को भारत के अधिकार में कर लिया गया था, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि कनकलता बरुआ एक किशोर स्वतंत्रता सेनानी थी, वे कहाँ की रहने वाली थी? वह रहने वाली थी असम की। कहाँ का रहने वाली थी? असम की रहने वाली थी, उसको याद रखिएगा। कहाँ का रहने वाली थी? तो असम के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा आम्भी कहाँ के शासक थे? राजा आम्भी कहाँ के शासक थे? तो राजा आम्भी यह शासक थे तक्षशिला के। कहाँ के शासक थे? तो तक्षशिला के। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। प्रश्न है अगला के निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग या रिकेटस होता है? पीछे ही क्वेश्चन इसका बताया है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, इसको याद रखिएगा। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रधौती होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि एक आवेशित पिंड द्वारा किसी अन्य आवेशित या अनावेशित पिंड पर लगाए जाने वाले बल को निम्नलिखित में से कौन सा बल कहा जाता है? बताइए तो कौन सा बल कहा जाता है?
आप लोग राइट आंसर कमेंट कीजिए, कौन सा बल कहा जाता है। तो इसको कहते हैं स्थिर वैद्युत बल। क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत बल। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न है अगला कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए बैंक खातों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? गलत देखना है कौन है। इस कथन को पढ़िए और बताइए कौन गलत है। इसमें आप लोग ध्यान से पढ़िएगा तो देखिएगा ऑप्शन सी इसका गलत है। क्या है? ऑप्शन सी गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते में जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि लैब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है? तो यह हिस्सा है अल्टार्कटिक महासागर का। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि प्यूर्टो रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो यह स्थित है, याद रखिएगा, प्रशांत महासागर में। कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। इसको याद रखिएगा। इसकी गहराई कितनी है? तो गहराई याद रखिएगा 8,378 मीटर इसकी गहराई है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्ञी नूरजहां द्वारा उनके पिता की याद में बनवाया गया इतिमाद उल दौला का मकबरा डैश डैश में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आगरा में स्थित है। कहाँ स्थित है? आगरा में। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए। ए हो जाएगा। इसको याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है अगला कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे उपभोक्ता माना जाता है? बताइए किसे माना जाता है? क्या माना जाता है? एक व्यक्ति जो प्रतिफल के एवज में किसी भी माल या सेवा की खरीदारी करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना इनमें से किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1980। लगता है क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखी गई थी? तो यह देखी गई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन में। किसमें देखी गई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी। इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह कब हुआ था? 1930 में। याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक होते हैं? किस रोग के रोग कारक होते हैं? तो यह होते हैं मलेरिया के रोग कारक होते हैं। किसके? मलेरिया के। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है अगला कि मिट्टी की सबसे निचली परत को डैश डैश कहते हैं। बताइए मिट्टी की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं तल सेल। क्या कहता है? तल सेल। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है कि तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, जिसे पेरिया कोइलिया बड़ा मंदिर भी कहा जाता है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? पूछ रहा है कि मंदिर कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है, याद रखिएगा, तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न है अगला कि बाबर ने डैश डैश नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत की, जिसमें सेना को विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया गया था ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुलगुमा। क्या हो जाएगा? तुलगुमा। क्या थी? तुलगुमा नहीं थी। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने लोकसभा के महासचिव का पदभार ग्रहण किया था? किसने किया था? तो उत्पल कुमार सिंह ने। किसने किया था? उत्पल कुमार सिंह। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत है? इसमें देखना है कौन गलत है। इस बताइए आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? आरबीआई का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। कब होता है? 1 अप्रैल 1935 को। याद रखिएगा, डेट पूछ सकता है।
इसका राइट आंसर बताइए। देखना इसमें कौन गलत है, आरबीआई से संबंधित कौन गलत है। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि आरबीआई केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार करता है। बिल्कुल गलत है, ऑप्शन डी ही इसका राइट आंसर है, क्योंकि सही नहीं पूछ रहा था। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न है अगला कि भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार महारत्न का दर्जा प्राप्त करने हेतु पात्र होने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को निम्नलिखित में से कौन सी शर्त को पूरा करना चाहिए। बताइए कौन सा शर्त पूरा करना चाहिए। तो इसमें पूरा करना चाहिए कि नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बाघ अभयारण्य को 10 वर्षों के लक्ष्य के स्थान पर 4 वर्षों में बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए नवंबर में पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 प्रदान किया गया है। यह प्रदान किया गया है पीलीभीत बाघ अभयारण्य। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर की केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2021 में पराना पोर्टल लॉन्च किया गया था तथा पराना का पूर्ण रूप बताइए। इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, फुल फॉर्म बताइए क्या होगा। फुल फॉर्म हो जाएगा पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉपुलेशन होगा पॉल्यूशन इन नॉन एंटेनमेंट सिटीज। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। 40 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए इसमें अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि किस कमान में सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक की संपत्ति से जुड़े बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स कवच का आयोजन किया गया था। यह किया गया था, याद रखिएगा, अंडमान एंड निकोबार कमांड। ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेडन मियामी ओपन टाइल्स 2023 किसने जीता है। किसने जीता है, तो यह जीता है, याद रखिएगा, डेनियल मेवेदेव। ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने पमाचिम एयरबेस स्पेसपोर्ट से सेविट प्रक्षेपण यान द्वारा ओफेक 133 जासूसी उपग्रह को अंतर्राष्ट्रीय में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। यह किया गया है इजराइल के द्वारा। किसके द्वारा, इजराइल के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयर फोर्स में वारंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसमें नियुक्त किया गया है सुब्बी सुब्रमण्यम को। किसे, सुब्बी सुब्रमण्यम। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि खदान जागरूकता और खदान कार्रवाई में सहायता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। तो हर साल किस दिन मनाया जाता है, तो हर साल मनाया जाता है 4 अप्रैल को। कब मनाया जाता है, 4 अप्रैल। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्या आ जाएगा, 4 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस और JMK रिसर्च एंड एनालिटिक्स की नई संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और फोटोवोल्टिक निर्माता बन सकता है। बताइए कब तक बन सकता है। तो यह लगभग 2026 तक बन सकता है। कब तक, 2026 तक। याद रखिए क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन है अगला कि FICCI महिला संगठन FLO के 40वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। किसने किया है, तो यह याद रखिए किसने किया है, सुधा शिव कुमार। किसने, सुधा शिव कुमार। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी। इसको याद रखिएगा। और वह पेशे से
पेशे से एक वकील और निवेश बैंकर और वर्तमान में ऑटो सहायक कंपनी में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2023-25 के 2 साल के कार्यकाल के लिए TIE राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? तो पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं सीनू झावर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का प्रस्ताव मंजूरी दी है? बताइए किसने दिया है? तो यह राजस्थान में हुआ है। कहाँ? राजस्थान में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने राष्ट्रीय रसद पोर्टल समुद्री सागर सेतु का ऐप संस्करण लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है सबोनंद सोनोवाल के द्वारा। ऑप्शन डी राइट आंसर कहा जाएगा। ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि पादपों को समूह से विभाजित किया जाता है तथा विकल्पों में से कौन सा उसमें एक नहीं है? नहीं पूछ रहा है। इसमें कौन नहीं है? तो ऑर्थोपोडा नहीं होगा। क्या हो जाएगा? ऑर्थोपोडा नहीं हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परम सिद्ध संदर्भित करता है, क्या करता है? तो यह करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अचार के लिए एक अच्छा परिरक्षक नहीं है? नहीं पूछ रहा है। नहीं पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काली मिर्च। क्या हो जाएगा? काली मिर्च। अगला क्वेश्चन है कि अल्ट प्लस टैब, देखिए कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछ दिया गया। अल्ट प्लस टैब डैश डैश का एक शॉर्टकट है। किसका शॉर्टकट है? तो यह एक प्रकार का है कि खुले प्रोग्राम के बीच स्विच करने का। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एस्ट्रोजन का मूल्य कार्य क्या होता है? बताइए। एस्ट्रोजन का कार्य पूछ रहा है। एस्ट्रोजन का कार्य क्या होता है? तो एस्ट्रोजन का कार्य होता है, याद रखिएगा, क्या होता है कार्य? तो गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। हो जाएगा ऑप्शन डी। इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी ATM नामक कैश मशीन के विकास का श्रेय भारत में जन्मे किस स्कॉटिश आविष्कारक को दिया जाता है? दिया जाता है किसको? जॉन शेफर्ड बैरन को। ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि ब्रेसिका कैम्प्रिस, क्या बोल रहा है? ब्रेसिका कैम्प्रिटिस किस पौधे का वानस्पतिक नाम है? बताइए किस पौधे का नाम है? तो एक प्रकार का सरसों का पौधा है। किस प्रकार का? सरसों का पौधा है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इसमें देखना ऑपरेटिंग सिस्टम कौन नहीं है? तो इसमें टैली ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है आर्द्रता। क्या मापा जाता है? आर्द्रता मापा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको याद रखिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न है अगला कि लेड का रासायनिक प्रतीक बताइए। लेड का रासायनिक प्रतीक होता है Pb। क्या होता है? Pb। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि वह सिस्टम जो IP पते यानी IP एड्रेस को आसानी से याद रखे जा सकने वाली प्रारूप में परिवर्तन करती है, वह क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है डोमेन नेम सिस्टम। क्या कहलाती है? डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि DRDO द्वारा निर्मित इनमें से कौन सी मिसाइल हवा में वार करने में सक्षम मिसाइल है? कौन है? तो इसमें हो जाएगा अस्त्र। क्या हो जाएगा? अस्त्र हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो यह होते हैं 1024 बाइट के बराबर होते हैं। कितने? 1024 बाइट के बराबर होते हैं। इसको याद रखिएगा। और एक बिट जिसे बाइनरी डिजिट कहते हैं, 8 बिट जिसे 1 बाइट कहते हैं, 1024 बिट्स को 1 किलो बाइट कहते हैं। और 1024 मेगाबाइट को 1 गीगाबाइट कहते हैं। तो सभी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक अजैविक घटक नहीं है? इसमें देखना है कौन अजैविक घटक नहीं है। तो नहीं पूछ रहा है तो इसमें हरा पेड़ पौधा हो जाएगा। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि सौर प्रजामंडल का प्रेक्षण और अध्ययन करने हेतु भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है?
इसको कहते हैं आदित्य L1। क्या कहते हैं? आदित्य L1। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? प्लास्टिक में किसका उपयोग किया जाता है? देखिए पॉलीमर से क्वेश्चन है, बताइए प्लास्टिक में किसका उपयोग किया जाता है? तो प्लास्टिक में उपयोग किया जाता है एथिलीन का। किसका उपयोग करता है? एथिलीन का। इसको याद रखिएगा, एथिलीन का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न है कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रमाण किसने दिया था? तो यह दिया गया था जॉर्ज लेमेत्र के द्वारा। ऑप्शन डी, सी राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और उसके मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है? इसमें कौन पहुंचाता है? मेरू रज्जु। क्या कहा पहुंचाता है? मेरू रज्जु। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है कि बरगद के पेड़ का वनस्पति के नाम बताइए। बरगद के पेड़ का वनस्पति के नाम पूछ रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा फाइकस बैगलेसिस। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी को सोना घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया गया था शेर शाह सूरी के द्वारा। किसके द्वारा? शेर शाह सूरी के द्वारा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है 32 छात्रों को। कितने? 32 छात्रों को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जालियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया था? यह क्या था? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट, इसको याद रखिएगा। रॉलेट एक्ट कब आया था? तो 1919 को आया था। रॉलेट एक्ट 1919, 13 अप्रैल 1919, याद रखिएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सामान्यतः संयुक्त राष्ट्र प्रति वर्ष किस माह में अपनी पूर्ण महासभा का आह्वान करता है? यह करता है सितंबर। कब? सितंबर। ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न है अगला कि निम्नलिखित में से कौन राजनीतिज्ञ कभी भी लोकसभा में सदन का नेता नहीं रहा है? तो इसमें कौन नहीं रहा? इसमें श्री मनमोहन सिंह नहीं रहे हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सड़क घनत्व सर्वाधिक है? सड़क का डेंसिटी सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो यह है, याद रखिएगा, केरल में है। कहाँ? केरल में। जय श्री राम। केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर। कह रहा है कि किस शहर में गांधी जी की समस्या के बारे में सूचित किया गया था कि वह वहां आने के लिए आमंत्रित किया गया था? तो बताइए कहाँ सूचित किया गया था? तो यह सूचित किया गया था, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लखनऊ। राइट आंसर ऑप्शन सी, लखनऊ हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है अगला, कह रहा है कि इनमें से कौन सी नदी दादरा और नगर हवेली में बहती है? इसमें कौन बहती है? यह बहती है दमन नदी। कौन सी नदी? दमन नदी बहती है। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दमन नदी। इसको याद रखिएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यह इसकी लंबाई कितनी है दमन नदी की? 131 किलोमीटर। और कहाँ से गुजरता है? यह गुजरात तथा दमन से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इनमें से किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है? तो यह शामिल किया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है?
सबसे अधिक आबादी वाला राज्य इसमें कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। इसको याद रखिएगा, सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है और ये देश के कुल 16.51% आवरित करता है और यह जनसंख्या घनत्व से 828 वर्ग किलोमीटर है। तो याद रखिएगा, सभी पॉइंट यहाँ से पूछ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई? तो यह कब की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1881 में किया गया था। कब किया गया था? 1881 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2019 में आयोजित शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की राज्य परिषद में प्रमुखों की बैठक का आयोजन इनमें से किस शहर में किया गया है? तो यह किया गया है किस शहर में? बिश्केक में किया गया। कहाँ? बिश्केक में। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, कह रहा है कि भारत ने साइरस रिएक्टर की स्थापना किस स्थान पर की गई है? तो यह किया गया है कहाँ? ट्रॉम्बे, जो कि मुंबई में है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अगला, कह रहा है कि इनमें से किसने लाल कुर्ती आंदोलन यानी रेड शर्ट चलाया था? किसने चलाया था? तो यह चलाया गया था किसके द्वारा? यह खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा चलाया गया था। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि साल्तोरो कांगरी चोटी इनमें से किस सीमा पर स्थित है? तो यह स्थित है, कहाँ स्थित है? भारत और पाकिस्तान के सीमा पर स्थित है। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। यहाँ से देखिए, मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। सॉल्यूशन बहुत ही आसान भाषा में होगा, जो कि आप लोग देखकर भी समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग अगले सेट का जीके जीएस का पोर्शन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए केवल जीके जीएस देख लेते हैं। तो चलिए अगले सेट देखते हैं। ये सेट 13 कंप्लीट हो गया, सेट 14 में हम लोग देखते हैं। तो ये रहा सेट 14। तो चलिए सेट 14 का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश डैश में उल्लिखित है कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा के नाम निर्देशित कर सकते हैं यदि समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त ना हो तब। बताइए किस अनुच्छेद में बोला गया है? तो यह बोला गया अनुच्छेद 331 में। 331 में बोला गया है यह। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। तो इसको याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय जूट नीति का सूत्रीकरण किया गया था कि इसका उद्देश्य उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार और जूट किसानों को अच्छी कीमत सुनिश्चित करना और प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि करना। बताइए किस वर्ष लागू हुआ था? तो यह हुआ था, याद रखिएगा, 2005 में। कब हुआ था? 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पार्टी में गुब्बारे फुलाने के लिए निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है? बताइए गुब्बारे में कौन सा अक्रिय गैस रहता है? तो गुब्बारे में रहता है हीलियम रहता है, जो कि सबसे हल्का पदार्थ होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाए। क्या होता है इसमें? हीलियम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इनमें से किस वर्ष किया गया? किस वर्ष किया गया? तो यह किया गया था, याद रखिएगा, 1930 में किया गया था। कब किया गया था? 1930 में। 1930 में किया गया था। राइट आंसर 1930 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? सबसे गहरा बिंदु, तो सबसे गहरा बिंदु कौन हो जाएगा इसमें? ये हो जाएगा हिंद महासागर, सबसे गहरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह किस में बोला गया है? अनुसूची में 21 में। किस में बोला गया? अनुसूची 21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत एक परिवार को मिलने वाले वार्षिक स्वास्थ्य कवर की राशि कितनी है? बताइए तो कितनी है? तो यह है 5 लाख।
5 लाख का बीमा इंश्योरेंस होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि केरल में मनाए जाने वाला ओणम नामक भारतीय त्यौहार कितने दिनों तक मनाया जाता है। देखिए लोक नृत्य के बारे में पूछ दिया, इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 10 दिनों तक मनाया जाता है। कितने दिनों तक? 10 दिनों तक मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखिए कह रहा है कि बनारस के इनमें से किस राजा को 1751 में वारेन हास्टिंग द्वारा गिरफ्तार किया गया था। बताइए किसको गिरफ्तार किया गया था। तो यह किया गया था चेत सिंह को। किसे? चेत सिंह को। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनमें से किस राज्य में शांति की प्रतिमा यानी स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया। बताइए कहाँ पर किया गया था। तो यह किया गया था, याद रखिएगा, यह किया गया था राजस्थान में। कहाँ किया था? राजस्थान में। पूरा डेट पूछेगा तो ये हो जाएगा 16 नवंबर 2020 को। कब किए थे? 16 नवंबर 2020 को। और इसकी लंबाई कितनी थी? तो 151 इंच। 151 इंच अष्ट धातु से निर्मित 151वीं जयंती के समारोह पर विजय वल्लभ सूर्य महाराज की मूर्ति का अनावरण किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्य में निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव होता है। तो यह स्राव होता है थायराइड से। कहाँ से? थायराइड से। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। देखिए इसका वर्ष पूछ रहा था, किस वर्ष किए गए थे। यह किया गया था 5 वर्ष 1931। 1931 किस में है? ऑप्शन डी हो जाएगा 1931। 5 मार्च 1931। तो डेट भी याद रखिएगा 5 मार्च 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे भारत में पिछड़े वर्गों और जातियों के प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो यह किया जा सकता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न है अगला, इसमें कह रहा है कि नेक्स्ट प्रश्न है कि अचंत शरत कमल एक भारतीय पेशेवर डैश खिलाड़ी है। बताइए किस खेल के खिलाड़ी हैं। तो यह है टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। कौन है? टेबल टेनिस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहा है कि इंडियन प्रीमियर लीग मैच में 2 मेडन ओवर की गेंदबाजी करने वाला प्रथम गेंदबाज निम्नलिखित में से कौन है। इसमें हो जाएगा मोहम्मद सिराज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शहीदी सभा त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मनाया जाता है। किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? यह बनाया जाता है पंजाब के द्वारा। किसके द्वारा? पंजाब के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाण भट्ट ने राजा की जीवनी लिखी। बताइए किसने लिखी। तो यह लिखा गया था हर्षवर्धन के द्वारा। किसके द्वारा? हर्षवर्धन के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रैंड पैरेट्सबर्ग ऑफ स्टोरीज की लेखिका है। बताइए कौन है। इसकी लेखिका है सुधा मूर्ति। कौन है? सुधा मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य स्थित है। तो यह स्थित है पिट्टी द्वीप पर। कहाँ है? पिट्टी द्वीप पर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वास्तुकार को ब्रिटिश काल के दौरान नई दिल्ली के मुख्य भागों में इमारतों की योजना बनाने और उन्हें डिजाइन करने का श्रेय दिया जाता है। तो यह दिया जाता है किसको? एडविन लुटियंस को। किसे? एडविन लुटियंस। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जिसमें मुख्य रूप से हिंदू भगवान शिव को समर्पित गुफा मंदिरों का संग्रह है। यह कहाँ है? क्या है? याद रखिएगा एलिफेंटा द्वीप है। कहाँ पर? एलिफेंटा द्वीप। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और ये द्वीप कहाँ है? मुंबई में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह हिंद महासागर में स्थित नहीं है। कौन सा स्थित नहीं है? तो मनीला। कौन है? मनीला स्थित नहीं है।
राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि इसरो का प्रस्तावित शुक्रयान मिशन कौन से ग्रह के अध्ययन के लिए है? तो कौन से ग्रह के लिए? तो यह है शुक्र के ग्रह के लिए। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से डैश में प्रस्तुत किए गए थे? तो यह प्रस्तुत किए गए थे 2013 में। कब किए गए थे? 2013 में। याद रखिएगा 2013 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि स्कब्र टाइफस रोग एक प्रकार के डैश के कारण होता है। किसके कारण से होता है? यह होता है एक प्रकार जीवाणु के कारण से। किस कारण से? जीवाणु के कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के दरबार में नवरत्न में शामिल महेश दास निम्नलिखित में से किस नाम से लोकप्रिय थे? यह लोकप्रिय थे, याद रखिएगा, यह थे बीरबल के नाम से लोकप्रिय थे। बीरबल का ही नाम था महेश दास, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में 2020 का स्वेरिजेंस रिक्स बैंक पुरस्कार संयुक्त रूप से डैश को प्रदान किया गया था? तो यह प्रदान किया गया था पॉल और मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2019 से 20 ने डैश के विचार को एक सार्वजनिक हित के रूप में पेश किया जिसे अधिक उपयोग के साथ बढ़ाया जा सकता है। तो यह बढ़ाया जा सकता है विश्वास के साथ। किसके साथ? विश्वास के साथ। अगला क्वेश्चन है कि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान स्वरूप देने का फरमान जारी किया था? किस वर्ष किया गया था? यह किए थे किस वर्ष? 1764 में। कब किए गए थे? 1764 में। 1764 इसमें नहीं है क्या? तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। 64 नहीं हो तो 65 होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। यहाँ 64 कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर बिलियर्ड्स खिलाड़ी है? कौन है इसमें? इसमें हो जाएगा पंकज आडवाणी। कौन है? पंकज आडवाणी। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए तो दो दर्पण के परिवर्तन हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो प्रतिबिंब इसमें कितने बनेंगे? अनंत बनेंगे। कितने? अनंत, एक से अधिक बनेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार को डैश की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था? बताइए किसका परत चढ़ाया गया था? तो इसमें चढ़ाया गया था किसका परत? तो प्राकृतिक चारकोल का। किसका? प्राकृतिक चारकोल का। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है पिंजौर, हरियाणा में। कहाँ स्थित है? पिंजौर, हरियाणा में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिंजौर, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अधिब्रीक ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो यह स्थित होती है ब्रीक में। कहाँ होती है? ब्रीक में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य में माणिक्य वंश का शासन था? किस राज्य में था? तो यह था त्रिपुरा में। कहाँ था? त्रिपुरा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न देशों को वर्गीकृत करने में विश्व बैंक द्वारा उपयोग किया जाने वाला मुख्य मापदंड निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है मुख्य मापदंड? तो प्रति व्यक्ति आय है। क्या है? प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है? किस अनुच्छेद में बोला गया है? तो यह बोला गया है अनुच्छेद 74 में। किसमें? अनुच्छेद 74 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों की परिषद यानी राज्यसभा में कामकाज की प्रक्रिया और आचरण के किस नियम के तहत राज्यसभा के सभापति या उपसभापति के पैनल में 6 सदस्यों को नामित करते हैं, जिनमें से एक सभापति और उपसभापति दोनों की अनुमति में सदन की अध्यक्षता करता है? बताइए किस नियम में है? तो यह है नियम 8 में। किसमें है? नियम 8 में। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आच्छादन के संदर्भ में द्विवार्षिक भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR
2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के शीर्ष 5 राज्यों में से एक नहीं है? नहीं पूछ रहा है, तो नहीं पूछ रहा, तो इसमें से कौन हो जाएगा? इसमें से हो जाएगा मध्य प्रदेश, MP हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है डॉक्टर RG पटेल को। किसे? डॉक्टर RG पटेल को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो यह हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तेलंगाना सरकार के नगर पालिका प्रशासन और शहरी विकास मंत्रालय ने हैदराबाद और उसके आसपास कितने जल निकायों के कायाकल्प और विकास के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह शुरू किया है 50। कितने? 50। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है किसे? अमित क्षत्रिय को। किसे? अमित क्षत्रिय। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वार्षिक भारतीय श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास यानी सिलीनेक्स 2023 का कौन सा संस्करण कोलंबो श्रीलंका में आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है 10th। कितना? 10वां नंबर। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप TWG की बैठक किस शहर में शुरू हुई है? किस शहर में शुरू हुई है? तो सिलीगुड़ी में हुई है। कहाँ? सिलीगुड़ी में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है कि इसमें रक्षा मंत्रालय ने देश की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए घरेलू उत्पादकों में साथ लगभग 5400 करोड़ रुपए की कुल लागत पर कितने अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह किए हैं 3 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नई दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU-GKY के तहत कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट नामक एक अनूठी पहल किसने शुरू की है? तो यह शुरू किया गया है किसके द्वारा? गिरिराज सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? गिरिराज सिंह के द्वारा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SECI को डैश सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस CPSE का दर्जा दिया गया है। इसका दर्जा क्या मिला है? तो मिनी रत्न कैटेगरी 1। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव सौराष्ट्र तमिल संगम किस राज्य में शुरू हुआ है? तो यह किस राज्य में हुआ है? गुजरात में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? गुजरात में। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कम्बम पनीर थ्राचाई जिसे कम्बन अंगूर के नाम से भी जाना जाता है को भौगोलिक संकेत GI टैग मिला है। तो कुबुम अंगूर की राज्य का अंगूर है। बताइए किस राज्य का अंगूर है? तो यह है, याद रखिएगा, तमिलनाडु का। कहाँ का है? तमिलनाडु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो कौन सा है? तो कुंडनकुलम है। कौन है? कुंडनकुलम। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीथेन का प्रतीक क्या है? मीथेन का सूत्र पूछ रहा है। तो मीथेन का प्रतीक होता है CH4। क्या होता है? CH4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या होता है? तो केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक कितना होता है? तो यह होता है 273.15 केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज किसने की है? तो कोशिका का खोज किसके द्वारा किया गया है? यह किया गया है रॉबर्ट हुक के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा। कब किया गया था? 1665 में। कब किया गया था? 1665 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अंग की व्याधियों के निदान के लिए EEG परीक्षण किया जाता है? तो यह परीक्षण किया जाता है
मस्तिष्क के लिए, किसके लिए? ब्रेन के लिए, दिमाग के लिए। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फास्फोरस की परमाणुकता यानी एटॉमिसिटी क्या होती है? एटॉमिसिटी इसकी होती है क्या? तो चतुष होती है, चतुष परमाणुक यानी टेट्रा एटॉमिक होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वास नली यानी ट्रेकिया इनमें से किस मानव तंत्र का भाग है? बताइए किस मानव तंत्र का भाग है? तो यह भाग है श्वसन तंत्र का। श्वसन तंत्र का भाग है श्वास नली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती है? तो बताइए कौन सी ग्रंथि है जो इंसुलिन हार्मोन की उत्पादन करती है? तो यह करती है अग्नाशय, पेनक्रियाज। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग है? विद्युत चुम्बकीय तरंगे कौन है इसमें? इसमें हो जाएगी एक्स किरणें। एक्स किरणें जो कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे है। अगला क्वेश्चन है कि दामा मानव शरीर के डैश डैश का विकार करता है? तो यह विकार करता है श्वसन तंत्र का यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम का। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लाई डिटेक्टर उपकरण को डैश डैश के रूप से भी जाना जाता है। बताइए किस नाम से जाना जाता है? तो इसको नाम से हम जानते हैं पॉलीग्राफ के नाम से। किस नाम से? पॉलीग्राफ। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ये एक प्रकार का टेस्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक डैश डैश का एक संग्रह होता है। बताइए किसका संग्रह होता है? तो यह संग्रह होता है वर्कशीट का। किसका होता है? वर्कशीट का। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नीचे व्याख्या भी दिया है, इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो इसमें आवश्यक है आयोडीन। कौन है? आयोडीन। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? प्रोटियम में कितने होते हैं? तो इसमें होते हैं 0। कितने होते हैं? 0 न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है जब वे वायु के संपर्क में आते हैं तब? तो बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? गंधक हो जाएगा। गंधक कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है? बताइए इसमें से कौन निर्धारित करता है? तो इसमें निर्धारित करता है आकार में परिवर्तन। आकार में परिवर्तन हो जाता है तो पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु ऊर्जा अधिनियम डैश डैश नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है। बताइए कब हुआ था यह? तो यह हुआ था, याद रखिएगा, 1962 में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर के संदर्भ में आउटपुट डिवाइस है? इसमें देखना आउटपुट डिवाइस कौन है। इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो आउटपुट डिवाइस में हो जाएगा प्लूटर। क्या हो जाएगा? प्लूटर हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एक उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समजात यानी होमोलोजियल। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं यानी जेरिस के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? इसमें मौजूद होते हैं 2। कितने होते हैं? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का आविष्कार किस वर्ष में हुआ था? तो इसका आविष्कार कब हुआ था? इसका आविष्कार हुआ था 1989 में हुआ था। 1989 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाइक नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? पाइक लोक नृत्य पूछ रहा है, कहाँ का है यह? तो ये याद रखिए कहाँ का है? उड़ीसा का है। कहाँ का है? उड़ीसा के। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस एनजीओ को 2019 के लिए संयुक्त राष्ट्र के इक्वेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी को। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पाकिस्तान नाम किस वर्ष गढ़ा गया था? बताइए। तो यह हुआ था, याद रखिएगा, 1933 में। कब हुआ था? 1933 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा में डैश डैश को मौजूदा समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था?
तो इसका गठन कब हुआ था? गठन हुआ था, याद रखिएगा, 29 अगस्त 1947 को। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष में लिखा है कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीय द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम था? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंद स्वराज। क्या हो जाएगा? हिंद स्वराज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल में संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री कौन थे? इसमें बताइए कौन थे? इसमें थे प्रहलाद जोशी। कौन थे? प्रहलाद जोशी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? विषाणु जनित रोग इसमें कौन नहीं है? तो इसमें नहीं है हैजा। हैजा विषाणु जनित रोग नहीं है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था जिसमें डैश डैश सदस्य शामिल थे। कितने सदस्य शामिल थे? तो इसमें सदस्य की संख्या थी 3 सदस्य थे। कितने थे? 3 सदस्य की संख्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात में अरुणाचल प्रदेश के समय डैश डैश के समय का पच अंतराल यानी टाइम लैप है कितना का? तो यह था 2 घंटे का। लगभग कितने का? 2 घंटे का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है यानी सही है? देखिए इसमें कौन सत्य है? इसमें अगर ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि मौलिक अधिकार न्याय संगत होते हैं और जबकि राज्यों के नीति निर्देशक तत्व गैर न्याय संगत होते हैं। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि आरबीआई द्वारा आवासीय वित्त प्रतिभूतिकरण बाजार के विकास हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे हर्षवर्धन। कौन थे? हर्षवर्धन। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट में डैश डैश का उपयोग किया जाता है। तो इंटरनेट में उपयोग किया जाता है पैकेट स्विचिंग का। किसका? पैकेट स्विचिंग का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना डैश डैश देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर का हस्ताक्षर के माध्यम से की गई थी। तो यह की गई थी 50। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमबेटका की गुफाएं की खोज कब हुई थी? तो इसका खोज हुआ था 1957 से 58 के बीच। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेट नंबर, ये था सेट 14, सेट 15 देख लेते हैं। यहाँ से मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन का सॉल्यूशन टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सेट देखते हैं 14 नंबर। तो 14 कंप्लीट हो गया था, तो ये रहा 15 नंबर सेट। तो चलिए इसका हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता है? बताइए इसमें कौन नहीं करता है? तो इसमें नहीं करता है परावर्तन। क्या नहीं करता है? परावर्तन नहीं करता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम की चाय जनजाति यानी टी ट्रिबेस द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है झूमर। क्या किया जाता है? झूमर। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द अदर साइड ऑफ साइलेंस वर्सेस फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक बताइए कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं उर्वशी बुटालिया। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक संधिपाद यानी आर्थ्रोप्ड है? इसमें बताइए कौन है? इसमें हो जाएगा सहरतपाद। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है कब? 15 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश राज्य के
संस्थापकों में से एक रॉबर्ट क्लाइव किस वर्ष में भारत आया था? तो यह भारत आया था किस वर्ष में? 1743 में भारत आया था। कब आया था? 1743 में यह भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? जोड़ा देखना है इसमें कौन सही है। इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, धुराग्र संधि, जो कि सिर गर्दन से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नदियों के आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है? इसमें कौन है? इसमें हो जाएगा केन और बेतवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र इसमें से कौन हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा जंतर। क्या हो जाएगा? जंतर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था? यह दे दिया था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो एक बताइए किसे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है जॉन मेनार्ड किन्स को। किसे जाना जाता है? जॉन मेनार्ड किन्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊँटों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन इसमें से गलत है? तो अगर ध्यान से देखेगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि उन्हें बहुत पसीना आता है। ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने किसकी सलाह पर भारत देश और जनता को समझने के लिए पूरे एक वर्ष तक पूरे भारत की यात्रा करने का फैसला किया? तो इन्होंने कब किया गया था? तो देखिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। यह किया गया था 9 जनवरी 1915 में, जो कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। तो यह किससे मिले थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले। क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले से। इनके राजनीतिक गुरु वही थे, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। बताइए कब किया गया था? तो यह किया गया था, याद रखिएगा, 13 दिसंबर 1946 को। कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष से कबड्डी को एक पूर्ण खेल के रूप में एशियाई खेल में शामिल किया गया है? तो यह शामिल किया गया है 1990 में। कब? 1990। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के भारत की निर्वाचन प्रणाली को जातिगत आधार पर पृथक करने के फैसले के विरोध में किस जेल में भूख हड़ताल किया था? बताइए किस जेल में किया था? इन्होंने किस जेल में इन्होंने किया था? इन्होंने यरदवा जेल में। कब किया था? यरवदा जेल में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 1928 में भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने वाले कांग्रेसी नेताओं में से एक थे? इनमें से कौन थे? इनमें से थे, देखिए कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। कौन थे? मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1944 में इम्फॉल की लड़ाई ब्रिटिश सेना और डैश डैश सेना के बीच लड़ी गई थी। ब्रिटिश और किसके बीच लड़ा गया था? इम्फॉल की लड़ाई। यह लड़ा गया था ब्रिटिश और जापानी सेना के साथ। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उड़ीसा के किस जिले में पूर्वी घाट के सबसे ऊंची चोटी स्थित है? तो यह स्थित है कोरापुट में। कहाँ? कोरापुट। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के लिए शीर्ष स्तर की संस्था के रूप में स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था राष्ट्रीय आवास बैंक। राष्ट्रीय आवास बैंक। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ओलंपिक गोल्फ टूर्नामेंट में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला इनमें से कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो यह थी इनमें से अदिति अशोक। कौन थी? अदिति अशोक। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है। इसमें से देखना है खरीफ की फसल कौन है, तो इसमें से खरीफ की फसल बताइए कौन है। खरीफ की फसल हो जाएगी मूंगफली। क्या हो जाएगी? मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब को दबाने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसमें उपयोग किया जाता है किसका? इसमें उपयोग किया जाता है बैरोमीटर का। किसका? बैरोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1932 में महात्मा गांधी और डैश डैश के बीच पूना पैक्ट हस्ताक्षर किए गए थे। बताइए किसके द्वारा? गांधी जी और किसके द्वारा? गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अपस्मार यानी मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। बताइए शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है मिर्गी से। तो इसमें प्रभावित होता है मस्तिष्क यानी ब्रेन प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश डैश से निकलती है। तो डैश डैश यानी कहाँ से निकलती है? तो निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए के प्रतीक को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया है। तो इन्होंने अपनाया है 2010 में। कब अपनाया है? 2010 में अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिल पैलेस संग्रहालय डैश डैश में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है केरल में। कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार जुलाई 2019 तक उच्च मध्यम आय वाले देश में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय अमेरिका डॉलर में डैश डैश के बीच है। अमेरिका डॉलर में पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन घुमा घुमा पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। यह हो जाएगा 3,996 डॉलर से 12,375 डॉलर तक, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पीर भुआन का मेला प्रति वर्ष कहाँ लगता है। तो यह प्रति वर्ष बताइए कहाँ लगता है। प्रति वर्ष लगता है मध्य प्रदेश में। कहाँ लगता है? मध्य प्रदेश में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है। यह किसके पास होती है? तो यह होती है भारत के राष्ट्रपति के पास। किसके पास? भारत के राष्ट्रपति के पास। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है। इसका राइट आंसर बताइए कौन हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा यानी विंबलडन। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी सबसे भारी गैस है। सबसे भारी गैस पूछ रहा है। भारी गैस, तो सबसे इसमें भारी गैस कौन हो जाएगा? रेडॉन हो जाएगा। रेडॉन जो कि सबसे भारी होता है, हीलियम जो कि हल्का होता है। अगला क्वेश्चन है कि महान बल्लेबाज और कमेंटेटर डेन जोन्स जिनका निधन 24 सितंबर 2020 को हृदय गति रोकने जाने पर यानी कार्डियक अरेस्ट के कारण हुआ था, अपने खेल के दिनों में का प्रतिनिधित्व करते थे। बताइए कहाँ के माने खेलते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्य अधिकार के लिए मुगलों ने किस विरासत का अनुसरण किया था। तो इन्होंने अनुसरण किया था साहदाइक विरासत। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसमें कौन करता है? चिराग पासवान। कौन करते हैं? चिराग पासवान। कि ऊपर वाला ना, इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। ये हो जाएगा महापौर करता है। कौन? महापौर। अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री हैं। 2020 में पूछ रहा है, तो 2020 में कौन थे? नीतीश कुमार ही थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है। कौन सा कारक नहीं है? तो इसमें अकार्बनिक सामग्री की भूमिका। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिक के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण कराया जिसका नाम क्या था। तो जिसका नाम था सीरी। क्या नाम था? सीरी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द गोल्डन वोट नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो यह लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी
कनकाहों में आयोजित करते थे, जिन्हें डैश डैश कहा जाता था। तो जिन्हें कहा जाता था धर्मशालाएं। क्या कहा जाता है? धर्मशालाएं। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश दुनिया का अग्रणी नॉर्को स्टेट बन गया है? बताइए कौन सा देश बना है? तो इसमें बना है सीरिया बना है। कौन देश बना है? सीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 10,900 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित किया है? तो इन्होंने समर्पित किया है असम के लिए। किसके लिए? असम के लिए। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय उच्चायोग ने किस देश में अपना 16वां वीज़ा आवेदन केंद्र खोला है? तो इन्होंने खोला है बांग्लादेश में। कहाँ? बांग्लादेश में। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का ताज किसे जीता है? किसने जीता है? तो इन्होंने जीता है किसने? नंदिनी गुप्ता ने। किसने? नंदिनी गुप्ता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भारतीय संविधान के निर्माता की 132वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए किस शहर में BR अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो यह कहाँ किया गया है? हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि G20 में कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की 12वीं बैठक 17 से 19 अप्रैल 2023 को किस वर्ष में आयोजित होने वाली है? बताइए किस शहर में आयोजित होने वाली है? तो यह होने वाली है ऑप्शन ए बनारस में। यह तो हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व चगास रोग दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो यह हर साल मनाया जाता है किस दिन? 14 अप्रैल को मनाया था। कब मनाया था? 14 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन देशों ने बलिकातन नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो इन्होंने शुरू किया है अमेरिका और फिलीपींस से। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियन 2023 में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? यह जीता गया है अमन सहरावत के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? इसमें देखना है कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो इसमें स्कैनर आउटपुट डिवाइस नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है अगला कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णधाता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? क्या उत्पन्न होती है? विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से रधौती होता है आँख में। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। इसको भी याद रखिएगा। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है और विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक रोग होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित हस्तियों में से किसे कुष्ठ रोग उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान के लिए 2018 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यह सम्मानित किया गया था कब? तो होरोवई सासाकावा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। होरोवई सासाकावा को। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो 53 को राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स की एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स की एसआई मात्रक होता है, बताइए क्या होता है? वेबर होता है। क्या होता है? वेबर। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में किसमें से किसका उपयोग किया जाता है? इसमें उपयोग किया जाता है तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है अगला, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है? बताइए कौन नहीं देता है?
तो इसमें राइट आंसर है मैक्रो वायरस। क्या होता है? मैक्रो वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सेप्रोफाइटिक कवक है? सेप्रोफाइटिक कवक इसमें से कौन है? यह हो जाएगा पेंसिलिनियम। क्या हो जाएगा? पेंसिलिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ईबी डैश डैश के बराबर होता है, तो बताइए। एक ईबी एमबी होना चाहिए यहाँ, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 1024 पीबी। 1024 पीबी एंड राइट आंसर डी हो जाएगा। याद रखिएगा, एक इयोटा बाइट बराबर होता है यानी वाईबी बराबर यह होता है 1024 जेटा बाइट। ये सही पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वाहनों में रियर व्यू विंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है? तो इसमें उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का। किसका? उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस ताप पर जल का घनत्व यानी डेंसिटी हाई होता है? किस ताप पर? तो यह होता है 277 केल्विन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखे जाने में सक्षम होने के समयांतर कितना है? तो 2 मिनट। कितना है? 2 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेनाइट चट्टान किस प्रकार की चट्टानें हैं? बताइए किस प्रकार के चट्टानें हैं? तो यह चट्टानें हैं आग्नेय चट्टानें। क्या होता है? आग्नेय चट्टानें होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन है कि इसरो द्वारा GSLV वाहन पर लॉन्च किए गए नवीनतम भू स्थिर संचार उपग्रह का नाम बताइए, जिसे विशेष रूप से भारतीय वायुसेना के लिए उसकी संचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। तो यह बनाया गया है GSAT-7A। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण में अलग करता है? तो इसमें अलग करता है प्लाज्मा झिल्ली। क्या करता है? प्लाज्मा झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है इसमें अगला, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटनावश या इरादतन रूप से डेटा के अनाधिकृत व्यक्ति के सक्षम प्रकटीकरण या अनधिकृत संशोधन या नष्ट किए जाने से संरक्षण को संदर्भित करता है? तो इसमें संदर्भित करता है डेटा सुरक्षा यानी डाटा सिक्योरिटी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सभी सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग में जाने वाली कई चीज़ों का आधार बनता है? तो इसमें कौन बनता है? कार्बन बनता है। कौन? कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? इसमें देखना है इनपुट डिवाइस कौन है। इसमें इनपुट डिवाइस है माउस। कौन है? माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं दोनों को खाते हैं? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सर्वहारी। क्या हो जाएगा? सर्वहारी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है? कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी होती है रैम होता है। क्या होता है? रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन है अगला कि विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या किया जाता है? तो जिसके द्वारा ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2020 में बोस्टन के इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ सम्मानित किया गया है किसे? ओम पुरी को। किसे? ओम पुरी को। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2021 में महिला दिवस के अवसर पर नीता अंबानी ने महिला के लिए डैश डैश नामक एक सोशल मीडिया और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। बताइए किसने किया था? यह किया गया था हर्ष सर्किल। क्या हो जाएगा? हर्ष सर्किल। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है?
बताइए विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 3 जून को। कब मनाया जाता है? 3 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि WTO का वैश्विक संगठन यानी WTO के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है यानी असत्य है? तो बताइए इसमें कौन गलत है? इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो पहला ही गलत है। इसका पूर्ण रूप वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2021 के गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया था। उत्तर प्रदेश को यह पुरस्कार डैश डैश द्वारा प्रदान किया गया है। कौन सा पुरस्कार? बताइए किसे प्रदान किया गया है? तो यह मिला है किरण रिजिजू को। किसे मिला है? किरण रिजिजू। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन मंत्री परिषद का गठन नहीं करते हैं? बताइए कौन नहीं करते हैं? तो इसमें नहीं करते, बताइए कौन? स्थानीय सरकार के मंत्री। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2021 में शुरू की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी PMKVY के तीसरे चरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें कथन बताइए कौन गलत है? ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका लक्ष्य 2020 से 30 तक की योजना अवधि में 8 लाख उम्मीदवारों के प्रशिक्षण प्रदान करना था। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया था। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? कौन सा विकल्प में से गलत है? तो पहला ही गलत है। इस मिशन का लक्ष्य चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर खोज करना था। पहला ही गलत है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन है कि हमें सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का आकलन करते समय केवल तैयार माल के मूल्य पर विचार करना चाहिए। क्योंकि तैयार माल के मूल्य में पहले से ही मध्यवर्ती माल का मूल्य शामिल होते हैं। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? औरंगजेब के संबंध में बताइए कौन सा इसमें गलत है? औरंगजेब के संबंध में तो इसमें गलत है कि वह शाहजहां और मुमताज का दूसरा पुत्र था। गलत है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बाकी ये सभी सही है। उससे आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे और भारतीय इतिहास में उनके शासक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताइए कौन सा कथन गलत है? इसमें अगर ध्यान से देखिएगा तो इसमें गलत है ऑप्शन बी, बैरम खान उनका सबसे अच्छा सहयोगी यानी संरक्षण मार्गदर्शक था। गलत है यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महामारी के कारण 2020 में किस ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन नहीं हो सका? इसमें नहीं हो सका विंबलडन के दौरान। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विंबलडन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जलियांवाला बाग की घटना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताइए कौन सा कथन गलत है? तो इसमें गलत है पहला है। जलियांवाला बाग की घटना चौरा चौरा घाट के बाद हुई थी जिसमें प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया। पहला ही गलत है यानी राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताइए इसमें से कौन सा कथन गलत है? स्वतंत्रता संग्राम के बताइए कौन गलत है? इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो लास्ट वाला गलत है। शेख मुजीबुर रहमान ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा क्योंकि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है अगला कि हैदराबाद के चार मीनार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताइए कौन सा कथन इसमें गलत है? इसमें गलत है ऑप्शन सी, मेहराब कमरों की 4 मंजिलों और मेहराबों की दीर्घा को सहारा देते हुए। राइट आंसर सी हो जाएगा। तो ये रहा। इस वीडियो में हम लोगों ने कितना सेट कंप्लीट कर लिया? तो सेट नंबर यहाँ से 12 कंप्लीट कर लिया, 13 भी कंप्लीट कर लिया और 13, 14, 15 हाँ 13, उसके बाद 14 कर लिए और 15 कर लिए। 3 सेट इस वीडियो में कंप्लीट कराया गया है।
इसको आप लोग ध्यान से देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। नेक्स्ट वीडियो में इसका अगले सेट का भी वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।